वो नहीं लड़ना चाह रहे थे चुनाव, उनको हम लोग जबरदस्ती खड़ा किए हैं। कम से कम 5 राउंड उनसे बात हुई कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन हर बार वो मना कर देते थे, कोई बहाना लेकर के। कोई भी आवास योजना शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना होता है और देहात में इंदिरा आवास योजना होता है, सही रूप से नहीं दिया जाता है। उनके पुत्र के बारे में ये बताना चाहते हैं। भारत सतंग में स्वागत है। मैं आपको ऐसे व्यक्ति से आज मिलवाने जा रहा हूँ जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और युवाओं के लिए मसीहा साबित हो रहे हैं। मैं भारत सतंग में आपका स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जावेद इकबाल उर्फ अंशु है। अंशु जी, आपने युवाओं के लिए तत्पर रेडी रहते हैं और बारंबार आप क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं और युवाओं को जहां कोई दिक्कत होता है तो वहां खड़ा रहते हैं। आपके ऐसा क्यों करते हैं? जी, हम लोग शुरू से हम लोग भी क्रिकेट खेले हुए हैं, इसलिए क्रिकेट का थोड़ा ज़्यादा ही शौक है हम लोगों को। और हमारे मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी भी शुरू में फुटबॉल खेले हुए हैं, तो उनके साथ हम लोग हमेशा से रहे। तो हम लोग शुरू से इस चीज़ को, क्रिकेट को या फुटबॉल को, इसका प्रोत्साहन करते रहते हैं। जहाँ जिस लड़कों को जो ज़रूरत होती है वो हम लोग मुहैया कराते रहते हैं। आपको ये हर जगह पाए जाएंगे, जहाँ भी युवा का बात आए, जहाँ भी गरीबों का बात आए, वहाँ ये खड़े हो जाते हैं अपना सीना ठोक करके, ताकि युवाओं को दिक्कत ना हो, कहीं भी गरीबों का दिक्कत ना हो। जहाँ पे गरीबों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, क्रिकेटर जहाँ पे उत्साहित नहीं हो पाते हैं, वहाँ पे हर टूर्नामेंट में इनका उपस्थिति रहता है। क्यों? हर टूर्नामेंट। जी हाँ, मधुबनी में जितना भी टूर्नामेंट होता है, लड़के लोग हम लोग से मदद मांगते हैं, तो हम लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हमारे अरुण राय जी मेयर प्रत्याशी जो हैं, वो उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग, उन्हीं के कारण हमेशा से। अरुण राय जी इनके सीनियर रह चुके हैं, एक बड़े भाई की तरह इन लोगों को गाइडलाइन किए हैं, इसलिए ये अरुण राय जी के विचारधारा से इनका विचारधारा मिलता है और ये युवाओं के लिए काम करते हैं अरुण राय जी। इसलिए क्या आप उनके साथ रहते हैं क्या? जी देखिए, उनकी कहानी आपको बताएंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि हम भी उन्हीं के साथ रहें। वो होता क्या है कि हम लोग उनसे लगभग 15 साल से जुड़े हुए हैं। इस अवधि में बहुत से लोग उनके पास आते हैं, हम लोग वहाँ बैठे रहते हैं तो बहुत से लोग आते हैं, मजबूर आदमी कि बीमार हैं, कुछ इलाज करवा दीजिए। तो उनका स्थिति ये है कि पूरा का पूरा इलाज का खर्च वही उठा लेते हैं। बहुत से आदमी का ऐसा इलाज करवाए हुए हैं। लोग पंचायती करवाने आता है। एक राम चौक का आदमी का एक्सीडेंट हो गया मच्छट्टा चौक के आदमी से, दोनों पंचायती करवाने आया, दोनों गरीब था। तो फिर वो सोचे कि क्या किया जाए, इसका कुछ उपाय उनको नज़र नहीं आया। तो बोले कि एक काम कीजिए, पैसा लीजिए और इलाज कराना शुरू कीजिए। और तो इस तरीके का व्यक्तित्व है अरुण राय जी का, जो दो पक्ष में जहां पे पंचायती का बात आता है वहां पे अरुण राय जी खड़ा होते हैं और किसी भी पक्ष से पैसा नहीं लिया जाता है। वहां अरुण राय जी अपने फंड से उनको इलाज करवाते हैं। तो इसी व्यक्तित्व का महानता के कारण अरुण राय जी को अपने क्षेत्र में जान पहचान मिला है और इसी उम्मीद से के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि हमारा जनता जो मैंने मदद किया है वो जनता हमें वोट करे और चिन्हित करे कि हम ही मधुबनी के मेयर होंगे। आखिर वो नहीं लड़ना चाह रहे थे चुनाव, उनको हम लोग जबरदस्ती खड़ा किए हैं। कम से कम 5 राउंड उनसे बात हुई कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन हर बार वो मना कर देते थे, कोई बहाना लेकर के। लेकिन लास्ट में जब उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया तो वो तैयार हुए। कारण है कि मधुबनी का विकास नहीं हो पाया बहुत दिन से, और वो ऐसे ही बिना किसी पद पर रहते हुए गरीबों का मदद करते हैं। तो हम लोग बोले कि आप पद पे आइए, फिर सरकारी फंड होगा, वाटसन स्कूल, स्टेडियम, बहुत सारी परेशानी है खेलने का। लोग आप अगर वो जीत जाएंगे, नहीं करवाएंगे, तो क्या आप लोग खड़े उतरेंगे उस चीज काम को करवाने के लिए? हाथ पकड़ के अरुण राय जी से करवाएंगे आप? देखिए, उनकी हाथ पकड़ने की जरूरत है। उनकी व्यक्तित्व को लोग नहीं समझाया। बहुत सारा आदमी समझता है, ऐसी बात नहीं, नहीं समझा ऐसी बात नहीं, इसीलिए सब दीवाना बना हुआ मधुबनी में। नहीं समझता ऐसी बात नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई भी काम होता हो, एक बार ठान लेते हैं तो करते ही करते, कोई नहीं उनको रोक सकता है। अगर वो ठान लिए हैं कि स्टेडियम बनाएंगे तो बनाएंगे, इसके लिए उनको जीतने की भी जरूरत नहीं है। वो जीते या हारे, वो अपनी जगह जीत तो वो इंसान, उनका कहना है कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं, वो मेयर बने या ना बने, लेकिन जनता का समस्या का समाधान करने के लिए हर वक्त 24 घंटा वो तैयार रहते हैं। जनता का दुख दर्द में शामिल होते हैं, इसलिए जनता का मसीहा बन करके वो ओरिजिनल रूप में आना चाहते हैं। इन साइड नहीं, फ्रंट साइड से ये बैटिंग करके जनता को खुशहाल करना चाहते हैं। जी, वो अब जैसे इंदिरा आवास है, बहुत सारी उसमें धांधली होती है, लोगों से पैसा ले लिया जाता है, उसमें फिर
उन लोगों को दिया नहीं जाता इंदिरा आवास, कोई भी आवास योजना शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना होता है और देहात में इंदिरा आवास योजना होता है, सही रूप से नहीं दिया जाता है। लेकिन अरुण राय जी जीतेंगे तो बिना कोई पैसा लिए हो, बिना उनका एकदम वादा है कि 1 रुपया नहीं लेना है और जितने भी जरूरतमंद आदमी हैं सबको आवास योजना का लाभ पहुंचाना है, शौचालय के योजना का लाभ पहुंचाना है और जिसको भी वृद्धा पेंशन की जरूरत है, जिसको नहीं मिला है, वो सारा कैंप लगवा करके वो सब कैंप लगवा करके वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड या कोई भी मामला हो इस टाइप का, आवास का योजना हो, राशन पानी कम मिलता हो, सारे मुद्दे का समाधान अरुण राय जी करेंगे। और इनके साथ जो छोटे भाई की तरह ये हमेशा घूमते रहते हैं, अगर ये कोई काम उनके नज़र में नहीं आएगा तो उससे अवगत करवाएंगे अरुण राय जी को। क्या जी हम लोग उनके साथ रहते हैं और जितनी भी समस्या है हम लोग जो भी चिन्हित करके देंगे वो हर हाल में करेंगे ही करेंगे, जहाँ भी जो प्रॉब्लम होगी। और हम ही क्या, कोई भी आदमी, अनजान आदमी भी उनके दरवाजे पे चला आता है, उनका दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है। मोबाइल का उनका स्थिति है कि वो कहीं सोने जाते हैं तो मोबाइल किसी को दे करके जाते हैं, ये मोबाइल में जितना आदमी का फोन आएगा इस पे लिखिएगा, फिर उठते हैं। अरुण राय जी उठने के बाद वो सारे आदमी को रिटर्न कॉल करते हैं, पूछते हैं क्या, मतलब उनका स्थिति है कि वो किसी से छुपते नहीं है। बहुत सा आदमी जीतने के बाद दिखाई नहीं देता है, लेकिन इनका सिस्टम है कि आप किसी भी समय इनके दरवाजे पे चले जाइए, आपको घूम के आने की कोई जरूरत, अगर वहाँ रहेंगे तो हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अरुण राय जी के साथ साथ उनका पुत्र भी साथ में घूमते हैं, उनके पुत्र के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। उनके पुत्र के बारे में ये बताना चाहते वो हीरा है। अभी के दौर में इतना अच्छा पुत्र मिलना बहुत कठिन है। इतना समझदार, पढ़ा लिखा और सहनशील, एकदम शांत व्यक्ति, बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। अभी वो राजनीति क्षेत्र में नहीं आए हैं, लेकिन वो अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाते हैं, गरीबों का जहां दिक्कत होता है वहां खड़े रहते हैं। पिता के साथ साथ वो भी लगे हुए हैं समाज सेवा में। यही कहना है इनका, अंशु जी का। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।